वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 6। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। पेट्रोलियम भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। यानी भारत की जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो पेट्रोलियम रहा है और इसे काला सोना भी कहा जाता है। यह उद्योग, परिवहन, रसायन तथा बिजली उत्पादन का आधार है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं हम। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। फर्स्ट देखते हैं असम क्षेत्र। यहाँ पर डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र इत्यादि देश के प्राचीनतम तेल क्षेत्र हैं, जो आज भी काफी महत्वपूर्ण हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र असम राज्य में हैं। नेक्स्ट है गुजरात क्षेत्र। अंकलेश्वर, खंबात, महसाना इत्यादि जो हैं पश्चिमी भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये सभी गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मुंबई हाई। यह सर्वाधिक उत्पादन देने वाला अपतटीय क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है और यह अपतटीय क्षेत्र है, जो भारत की तेल आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका वितरण देखते हैं। पाइपलाइन, रिफाइनरी और बंदरगाहों के माध्यम से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बरौनी और मथुरा आदि जो रिफाइनरियां हैं, उनके द्वारा इसका वितरण किया जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे वितरित किया जाता है इन सब के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कमी एवं लागत। देश का उत्पादन मांग से कम है। यानी हमारे देश में जितना उत्पादन होता है वो मांग से कम होता है। यानी हमारे यहाँ उत्पादन कम है और डिमांड जो है वो ज्यादा है, मांग ज्यादा है। इसीलिए पेट्रोलियम की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए हमें खाड़ी देशों से भारी आयात करना पड़ता है। यानी हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं खाड़ी देशों से। निष्कर्ष रूप में देखते हैं इसका। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने, खोज तकनीक विकसित करने के लिए और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी हम एक सतत विकास में इसका योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा तकनीक का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश तथा दूसरे देश के बीच में आदान प्रदान होता है। इन चीजों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी तथा तकनीक का, इन सभी का जो आदान प्रदान होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यह देशों के आर्थिक विकास और वैश्विक परस्परता को का प्रमुख आधार है, इसको बढ़ावा देता है ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार देखते हैं। फर्स्ट है संसाधनों में विविधता। देशों में खनिज, जलवायु, कृषि, तकनीक आदि की असमानता जो है वो व्यापार को आवश्यक बनाती है, क्योंकि विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कहीं पर किसी खनिज की कमी होती है तो कहीं पर ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में थोरियम की मात्रा अधिक है, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो इसीलिए हमें यूरेनियम को आयात करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पेट्रोलियम की जो डिमांड है वो ज्यादा है और जो उत्पादन है वो कम है, तो इसीलिए हमें पेट्रोलियम को भी आयात करना पड़ता है। तो यही जो असमानता है वही व्यापार को आवश्यक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लागत एवं उत्पादन में अंतर। कुछ देश सस्ते और अधिक दक्षता से उत्पादन करते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग आपूर्ति का संतुलन।
जहाँ मांग अधिक होती है और उत्पादन कम हो, वहाँ आयात आवश्यक होता है। जैसे अभी हमने पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया कि मांग यहाँ पर अधिक है पेट्रोलियम की, लेकिन उत्पादन कम है, इसीलिए हमें खाड़ी देशों से पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी एवं औद्योगिक विकास। विकसित देश तकनीकी आधारित वस्तुएं निर्यात करते हैं, यानी जो विकसित देश हैं वो तकनीक आधारित वस्तुओं को निर्यात करेंगे, जबकि जो विकासशील देश हैं वो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक वस्तुओं की ही कमी होती है। हम जो जो विकासशील देश हैं वो अभी तकनीक आधारित वस्तुओं तक पहुंचे ही नहीं हैं। वो अभी मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति में वो लगे हुए हैं, इसीलिए वहां पर विकासशील देशों में प्राथमिक वस्तुओं का ही निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन एवं संचार का विकास। वैश्वीकरण, कंटेनर पोर्ट और एयर कार्गो आदि ने व्यापार को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल, वैश्वीकरण की वजह से या कंटेनर पोर्ट या एयर कार्गो इत्यादि के द्वारा हम व्यापार को दूर दूर के जो भी देश हैं वहां तक भी आसानी से ले जा सकते हैं, किसी भी सामान को आयात निर्यात कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसने बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियां। व्यापार समझौते, डब्ल्यूटीओ, मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यापार को काफी प्रभावित करते हैं। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये सभी जो राजनीतिक जो संगठन हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, आर्थिक नीतियां बनाते हैं और जो व्यापार है उसको सुगम बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब निष्कर्ष रूप देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था का आधार है। यह विश्व के देशों के बीच संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं का परस्पर आदान प्रदान है, जो न केवल आर्थिक विकास को गति देता है बल्कि देशों के बीच सहयोग, तकनीकी प्रगति और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। तो इस प्रकार ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं, वायु प्रदूषण वह अवस्था है जब वातावरण में धूल कण, धुआं, रासायनिक कण तथा हानिकारक गैसें प्राकृतिक सीमा से अधिक हो जाती हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु तीनों को प्रभावित करने वाला आधुनिक समय का गंभीर प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण के कारण देखते हैं, सबसे पहले तो औद्योगिक उत्सर्जन। ये बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है वर्तमान समय में। दिल्ली या दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर वाला इलाका है, वहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक रूप धारण कर चुकी है। ये वायु प्रदूषण की जो प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। फर्स्ट है औद्योगिक उत्सर्जन। कारखानों व थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सूक्ष्म धूल कण निकलते हैं। ये गैसें अम्लीय वर्षा और स्मोग का निर्माण करती हैं। देखिए स्मोग, ये फोग और स्मोक मिलकर स्मोग बना देते हैं, जो कि सर्दी के समय यानी नवंबर या दिसंबर के आसपास का जो समय होता है वो बहुत ही अ, दिक्कत करता है इस समय और स्मोग बना देता है। फोग और स्मोक मिलकर स्मोग बना देता है, जो सांस लेने में बहुत ही परेशानी हो जाती है इंसानों को। नेक्स्ट पॉइंट है वाहनों का धुआं। पेट्रोल डीजल वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये प्रदूषण के सबसे बड़े शहरी स्रोत हैं। यानी वाहनों के धुएं से ये सारी की सारी गैसें निकलती हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य या अन्य जीव जंतुओं पर बहुत ही गंभीर प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू ईंधन का उपयोग। ग्रामीण और शहरी गरीब क्षेत्रों में लकड़ी, कोयला या गोबर के जो उपले हैं वो जलाने से भारी मात्रा में धुआं और कालिख निकलती हैं, जिससे घरों के भीतर और आसपास वायु प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि गतिविधियां। पराली जलाना, कीटनाशक छिड़काव या नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक हैं, उनके अत्यधिक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में बढ़ती हैं और धान के खेतों में मीथेन भी निकलती है। ये सभी वायु प्रदूषण का बहुत ही गंभीर कारण बन रही हैं। नेक्स्ट है निर्माण व खनन कार्य। निर्माण स्थलों,
पत्थर तोड़ने या खनन से धूल कण हवा में फैलते हैं जो फेफड़ों में जाकर गंभीर रोग पैदा करते हैं। अब इसके इफेक्ट देखते हैं, यानी प्रभाव देखते हैं हम। वायु प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो हैं, फर्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषित हवा से दमा, एलर्जी, हृदय रोग या फेफड़ों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करके चक्कर या बेहोशी तक ला देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति पर प्रभाव। सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड पौधों की पत्तियों को झुलसा देती हैं जिससे उत्पादकता घटती है। ये सभी क्या करती हैं, पौधों की उत्पादकता को घटा देती हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। औद्योगिक गैसों से बनी अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता घटाती है, जल स्रोतों को प्रदूषित करती है और ऐतिहासिक जो स्मारकों जैसे ताजमहल इत्यादि को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें इनके बढ़ने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इन्हीं ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहा जाता है, ग्रीन हाउस में पूरी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, वैश्विक तापन कहा जाता है उसको, जिससे जलवायु असंतुलन और सूखा या बाढ़ की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दृश्यता में कमी। धुंध और धुआं मिलकर स्मोग बनाते हैं, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जिससे दृश्यता जो है वो कम हो जाती है और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष रूप में देखते हैं हम, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु तीनों के लिए खतरा बन चुका है। इसके नियंत्रण हेतु स्वच्छ ईंधन का उपयोग, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र, पराली न जलाना, अधिक वृक्षारोपण, जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। ये सारे के सारी पॉइंट्स बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, तभी हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। ये सारे आवश्यक हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। तो आज हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।